हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम टॉप 35 जीके के प्रश्न करने वाले हैं जो आपके सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये सभी प्रश्न आपके किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो आप लोग हमारे साथ अंत तक मिलकर ये 35 प्रश्न को कीजिए और आपके एग्जाम में काफ़ी मदद मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न को देते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस जो मनाया जाता है वो 29 अगस्त को भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। एक का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ये प्रश्न आपके एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, तो आप लोग इसे भी अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अल हिलाल समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था। अल हिलाल समाचार पत्र जो प्रारंभ किया था वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा प्रारंभ किया गया था। दो का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपके रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त को हृदय से पूरे शरीर में ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती है। ये जो रक्त वाहिनी कहलाती है वो धमनी कहलाती है। तीन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपके एसएससी CHSL के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप पहुंच सके और इस क्लास को आप लोग अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार है। भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार की संख्या है वो कुल 6 मौलिक अधिकार है। चार को जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपके BSSC के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जो जनक कहा जाता है वो विक्रम साराभाई को कहा जाता है। 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, लेंस की क्षमता की इकाई क्या है। लेंस की क्षमता की जो इकाई होती है वो डायऑप्टर होती है। 6 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है। नील दर्पण पुस्तक के जो लेखक है वो दीनबंधु मित्र हैं। 7 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी। भारत में पहली जनगणना जो हुई थी वो वर्ष 1872 में हुई थी और भारत में दशकीय जनगणना 1881 से प्रारंभ हुई थी। जो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपके रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में श्वसन क्रिया कहाँ होती है। मनुष्य के शरीर में जो श्वसन क्रिया होती है वो फेफड़े में श्वसन क्रिया होती है। 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपके एसएससी MTS के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन जो लगाया जाता है वो अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। 10 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है। इंडिया डिवाइडेड के जो लेखक है वो पंडित नेहरू जी है। 11 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परावर्तन का नियम किससे संबंधित है। परावर्तन का जो नियम संबंधित है वो प्रकाश से संबंधित है। 12 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। दोस्तों, यहाँ हम आपको जो भी प्रश्न कराएंगे वो आपके किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है और आगे पूछे जाने वाले हैं। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप पहुँच सके और इसी तरह की क्लास आपको मिलता रहे और इस क्लास को अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था। भारतीय संविधान का जो मसौदा तैयार किया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। 13 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपके एसएससी CGL के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। दिल्ली चलो का जो नारा दिया गया था वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। 14 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, मनुष्य के शरीर में कुल कितने दांत अस्थायी रूप से होते हैं। अस्थायी रूप से जो मनुष्य के शरीर में दांत होते हैं वो कुल 32 दांत होते हैं। 15 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यपाल के राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं। राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। 16 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपके एसएससी CHSL के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी वो 2015 में हुई थी। 17 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, रक्त में कौन सी कोशिकाएं संक्रमण से लड़ती है। रक्त में जो संक्रमण से लड़ती है कोशिकाएं वो WBC होती है। 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19,
भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव पारित किया गया था वो मुंबई में पारित किया गया था। 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपके एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप पे पहुंच सके। तो चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्यों के संबंधों से संबंधित है? संघ और राज्यों को से संबंधित जो है वो भाग 11 हो जाएगा। 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपके रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, जल का उबलने का तापमान सामान्य दाब पर कितना होता है? सामान्य दाब पर जो जल का उबलने का तापमान होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 21 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? भारत के अटॉर्नी जनरल का जो नियुक्ति किया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। 22 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपके एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में पूछेगा प्रश्न है। तो चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, ओजोन गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? ओजोन गैस का जो रासायनिक सूत्र होता है वो O3 होता है। 23 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना किया गया था वो स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। 24 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, विद्युतीय विभव की इकाई क्या है? विद्युतीय विभव की जो इकाई होती है वो वोल्ट होती है। 25 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श का उल्लेख है? भारतीय संविधान के जो प्रस्तावना में आदर्शों का उल्लेख है वो कुल 5 आदर्शों का उल्लेख किया गया है। 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। 27 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपके रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, तो आप लोग इसे भी अच्छे से याद रखिएगा। प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी अंग कौन सा है? मानव शरीर में सबसे छोटा अंग जो होता है वो कान की स्टेपस हड्डी होती है। 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई? उच्चतम न्यायालय की जो स्थापना हुआ था वो वर्ष 1950 में उच्चतम न्यायालय का स्थापना हुआ था। 29 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपके एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है वो कंचनजंगा है। इसे ही जिसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये भी प्रश्न दोस्तों आपको एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का जो पावर हाउस कहा जाता है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। 31 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32, भारत में आपातकाल पहली बार कब लगाया गया था? भारत में आपातकाल जो पहली बार लगाया गया था वो 1962 में इंडो चाइना वार के समय में लगाया गया था। 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछेगा प्रश्न है। तो चलिए अगले प्रश्न देते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33, प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का क्या कार्य है? प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का जो कार्य होता है वो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना होता है। 33 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो वर्ष 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। 34 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपके एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो चलिए अगले प्रश्न देते हैं। प्रश्न नंबर 35 है और ये लास्ट प्रश्न है, विद्युतीय परिपथ में धारा मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग होता है? विद्युतीय परिपथ में धारा मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो अमीटर होता है। 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों ये भी प्रश्न आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। दोस्तों आज हमने आपको जो 35 जी के प्रश्न कराए हैं वो आपके कभी ना कभी किसी न किसी कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है और आगे पूछने जाने की प्रबल संभावना है। तो हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप पहुंच सके और इस क्लास को आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।